बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में हफ्तावार 2 छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के सरकारी स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। पीर से जुमा तक तदरीसी अमल होगा। हफ्ते का रोज असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं सरकारी स्कूलों के असातिज़ा पर काम का बोझ है, छुट्टी से बोझ कम होगा। सरकारी स्कूलों में तुलबा की मौजें लग गईं। हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 5 रोज तदरीस हफ्ता और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि हफ्ते के दिन मुकम्मल छुट्टी करके इस दिन को उस्तादजा की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना था कि हफ्ते में 2 रोज छुट्टी करने से कैपेसिटी बिल्डिंग और लेसन प्लानिंग में आसानी होगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि उस्तादजा पहले ही तालीम के साथ और भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शीर फरोशों ने भी हल्ला बोल दिया। दूध और दही खुद साख्ता महंगे कर दिए। दूध की सरकारी कीमत 160, शहर में 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सरकारी नेकनामे में दही 180 रुपए किलो, बाजारों में दही 240 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा है। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ होने लगा। जान बचाने वाली मजीद 10 अद्वियात जाली होने का इंकशाफ। पाउडर, इमोक्स, न्यूट्रीकेयर सिरप शामिल, वेलोसेफ कैप्सूल, पायोडीन सोल्यूशन के बैच जाली पाए गए। डोफास्टोन टैबलेट, फेनोबार का एक बैच भी लैब टेस्ट में फेल, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मज़कूरा अद्वियात का इस्तेमाल रोक दिया। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ होने लगा। पंजाब में जान बचाने वाली 10 अद्वियात जाली होने का इंकशाफ हुआ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मज़कूरा अद्वियात के जाली बैजेस का इस्तेमाल फौरी रोक दिया है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाउडर इमोक्स 500, न्यूट्रीकेयर सिरप, वेलोसेफ कैप्सूल 500, पायोडीन सोल्यूशन 60 मिलीमीटर, पायोडीन सोल्यूशन 450 मिलीमीटर और टेंजो 0.5 इंजेक्शन का एक बैच जाली पाया गया। डाइडोमन 10 मिलीग्राम टैबलेट, डोफास्टोन 10 मिलीग्राम टैबलेट और फिनोबार 30 मिलीग्राम टैबलेट का भी एक बैच जाली करार पाया गया है। जान बचाने वाली जाली अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी वापस लेने की हिदायत की गई है। वार्निंग काम आई ना हुकूमती नोटिस। यंग डॉक्टर्स की 11वें रोज भी हड़ताल। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज बंद रहा। हजारों मरीज इलाज के लिए दरबदर। उधर सूबाई वज़राए सेहत से यंग नर्सिस के वफ्द की मुलाकात, एहतजाज खत्म करने का ऐलान। ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक को मुतालबात से आगाह किया। मसाइल के हल के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने की हदायत। साहिवाल में डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आउटडोर वार्ड्स में हड़ताल 11वें रोज भी जारी रही। जनरल सर्विसेज, चिल्ड्रन, गंगाराम की ओपीडीज बंद रही। पीआईसी, जिना और दीगर अस्पतालों में डॉक्टर्स गायब रहे। अस्पतालों की इंतजामिया की सीनियर डॉक्टर्स के जरिए आउटडोर्स को चलाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। हड़ताल के बायस इलाज मुआवजा की फराहमी बंद होने से अस्पतालों में आए मरीजों को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यंग नर्सिस ने सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़राए सेहत को नर्सिस की प्रमोशन, सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मसाइल मुतालबात से आगाह किया गया। सूबाई वज़राए सेहत ने नर्सिस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, नर्सिस की जल्द प्रमोशन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला, सीनियर डॉक्टर्स को रोजाना की उजरत पर रखा जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिहाड़ी पर रखा जाएगा। डॉक्टर्स को 50 से 70 हज़ार रुपए तक रोजाना उजरत मिलेगी। हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। सिफारिशात पेश। अस्पतालों में अब नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं किए जाएंगे। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स को रोजाना की उजरत पर रखा जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स हायर करने का फॉर्मूला तय कर लिया है। कमेटी ने पंजाब हुकूमत को हतमी सिफारिशात पेश कर दी। जराये का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत डॉक्टर्स की सर्विसेज हासिल की जाएंगी। डॉक्टर्स को उनकी स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 5,000 से 70,000 रुपए तक रोजाना दिए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। इस अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत होगी, वहाँ डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाएगा। डॉक्टर्स हुकूमत की जानिब से बनाए गए ऑनलाइन सिस्टम में अपना डाटा अपलोड करेंगे। बिजली कनेक्शन फीस में 100% इजाफा। 3 फेज मीटर्स की फीस साल में दूसरी बार बढ़ा दी गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन फीस 69,500 रुपये मुकर्रर। 1 साल के दौरान 50,000 तक का इजाफा रिकॉर्ड।
1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। लेस्को ने कनेक्शन फीस की मद में अवाम पर 1 साल में दूसरी बार फिर बोझ डाल दिया। 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीस में 36,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। लेस्को ने 3 फेज मीटर्स को AMI मीटर से तब्दील करने की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया है। रवां साल डिमांड नोटिस की कीमत 22,000 रुपए से बढ़ाकर 69,500 रुपए तक की गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन के हसूल के लिए फीस 69,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। याद रहे, लेस्को ने 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीस में 1 साल में मजमूई तौर पर 50,000 रुपए इजाफा किया गया है। 1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का इजाफा किया जाएगा। बिजली की 9 तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के नए बोर्ड्स तश्कील देने का फैसला। बोर्ड नॉमिनेशंस कमेटी की सिफारिश पर विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी। कंपनियों में नए प्रोफेशनल को तैनात किया जाएगा। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। वफाकी काबीना ने बिजली की 9 सरकारी तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी दे दी। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे। बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वफाक ने हाल ही में सरकारी मलकीती इदारों बारे एक्ट 2023 में तरमीम की। वफाक ने सरकारी इदारों के बोर्ड्स अरकान को हटाने से मुतल्लिक आर्डीनेंस मुतारफ कराया। आर्डीनेंस के जरिए बोर्ड्स की तहलील में हायल कानूनी रुकावटें पेचीदगियां दूर की गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया है। बिजली तकसीम कार कंपनियों में प्रोफेशनल को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और AC चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का बेजाजियात देखकर बरहम। रिपोर्ट तलब। लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल का जायजा भी लिया। वज़ीर आला सगिया रिंग रोड भी गई। बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और AC चल रहे थे। मरियम नवाज ने सरकारी वसाइल के बेजाजिया देखकर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शन करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम दफातर का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया। मुख्तलिफ सेक्शन के फंक्शन और कारकर्दगी बारे में मालूमात ली। वज़ीर आला मरियम नवाज खाली जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। जुलाई में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड के साथ सर्विस रोड्स की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तदारुक जरूरी है। रोशन घराना स्कीम के तहत 50,000 घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फ्राहम करने का मंसूबा। महकमे तवानाई पंजाब ने PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत रोशन घराना स्कीम के तहत 50,000 घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम फ्राहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हदायत की थी। इस स्कीम के तहत 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 50,000 घरों को 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। महकमा तवानाई पंजाब के लिए PND बोर्ड को पेश कर दिया, जिसकी जल्द मंजूरी दी जाएगी। शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल ताहाल मुस्तकिल सरबराह से महरूम। न्यू मेंटल और चिल्ड्रन अस्पताल सरबराहों से महरूम है। मेंटल अस्पताल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं रखा गया। एशिया के बड़े म्यू अस्पताल को भी 3 बरस से मुस्तकिल MS नहीं मिला। अस्पतालों का निजाम कैसे चलेगा? शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल सरबराही मौजूद नहीं। म्यू अस्पताल पाकिस्तान के कदीम तरीन और बड़े अस्पतालों में से एक है, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से मुस्तकिल MS से महरूम है। शहर के इकलौते बच्चों के चिल्ड्रन अस्पताल में 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुस्तकिल MS तैनात नहीं किया जा सका। शहर के इकलौते मेंटल अस्पताल में भी मुस्तकिल सरबराह मौजूद नहीं। मेंटल अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी ताहाल महरूम है। मेंटल अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर आर्जी जनरल कैडर तैनात है। रूल्स के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा टीचिंग कैडर का होना चाहिए। पंजाब में 5,000 आफ्टरनून स्कूल्स खतरे में पड़ गए। साबिक माली साल में जारी ग्रांट खत्म हो गई। 30 जून तक मंसूबे को तोसी ना दी गई तो स्कूल्स बंद हो जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक मंसूबे की तोसी के लिए वजीर तालीम से राबते में है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। पंजाब के 5,000 आफ्टरनून स्कूल्स को 30 जून के बाद तोसी मिलेगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। पंजाब भर में कायम 5,000 से जायद आफ्टरनून स्कूल्स का वजूद खतरे में पड़ गया है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे को 2 साल कबल 30 जून 2024 तक के लिए
توسیع دی گئی تھی۔ 30 جون کے بعد منصوبے کو توسیع نہ دی گئی تو آفٹر نون سکولز بند ہو جائیں گے۔ آفٹر نون سکولوں کے لیے آئندہ سال کے لیے مزید بجٹ مختص نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل بھی آفٹر نون سکولز کے اساتذہ 8 ماہ کی تنخواہوں سے محروم تھے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہماری سابقہ تنخواہیں فی الفور ادا کی جائیں۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آفٹر نون سکول منصوبے کی توسیع کے لیے صوبائی وزیر تعلیم سے رابطے میں ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں کی گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اکثر جگہوں کا سیوریج نظام بھی خراب۔ شہری بجلی کے لٹکتے تاروں پینے کے لیے صاف پانی کی قلت کے سبب بھی پریشان ہیں۔ کالونی بیگم کوٹ کی متعدد گلیاں خستہ حال، رہائشیوں کو شدید دشواری کا سامنا، بزرگ افراد حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے لیکن ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مسائل ہیں اس جگہ پہ، چلنے کے مثلا کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور یہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، باقی گرد و غبار بہت زیادہ ہے ادھر۔ مصری شاہ ایک موریا پل کا قریبی علاقہ سیوریج مسائل کا شکار، جگہ جگہ گندا پانی جمع، رہائشی 3 ماہ سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں مسجد تک جانا بھی محال ہو چکا ہے۔ انتظامیہ ہر ماہ جائزہ لیتی ہے لیکن صفائی ستھرائی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ موچی بازار سرکلر روڈ کا علاقہ بجلی کے لٹکتے تاروں کے سبب مکینوں کے لیے دردسر بنا ہوا ہے۔ دکانوں کے شٹروں پر تاروں کے گچھوں کے سبب متعدد حادثات ہو چکے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مسئلہ حل کروائیں۔ تقریباً عرصہ دراز سے غالباً 30 سال سے یہی حالات جا رہے ہیں اس بازار کے۔ بے شمار دفعہ اس کی کمپلینیں بھی کرائی گئی ہیں اور بڑے بڑے حادثوں کا سبب بھی بنی ہے، پر اس کے باوجود انتظامیہ کوئی سنائی نہیں ہوتی۔ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح اچھرا میں بھی بجلی کے تار انتہائی نیچے لٹک رہے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اکثر تیز ہوا چلنے سے بجلی کے تار ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیسکو ملازمین کو بلائیں تو اضافی پیسے لے کر کام کرتے ہیں۔ اقبال ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ نکارہ ہو گیا، پلانٹ کے اطراف گندگی کے ڈھیر۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کا عمل شروع ہو گیا۔ اپوزیشن کی مختلف محکموں کے بجٹ میں کٹوتی کی تحریک مسترد۔ وزیر خزانہ نے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر دینے کا اعلان کر دیا۔ اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ پر بحث کا عمل مکمل ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کی پولیس، تعلیم، اکسائز سمیت دیگر محکموں میں کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی۔ اپوزیشن ارکان نے پولیس کے بجٹ پر شدید تنقید کی۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ پنجاب میں تاریخ کی کم ترین شرح پر مہنگائی آ گئی ہے۔ آئندہ سال مرحلہ وار 300 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سہولت فراہم کریں گے۔ 5446 ارب کا سرپلس بجٹ دیا، 842 ارب کا کیش کور موجود ہے۔ صحت، تعلیم، امن و امان، روشن گھر اور اپنی چھت کے منصوبے ترجیحات میں سرفہرست ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ سولرائزیشن آف ٹیوب ویل کا بھی ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ذمہ داروں کے لیے۔ اس میں ہم 7000 سے زیادہ ٹیوب ویل اس سال سولر سسٹم پہ کنورٹ کریں گے، جس سے کہ جو بجلی ہے وہ بچے گی اور ایک تو کسان خوشحال ہوگا، اس سے اس کو بل نہیں آئے گا بجلی کا اس طرح، اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی کی کھپت میں بھی کمی آئے گی، جس سے کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے بجلی آسانی سے مل سکے گی اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی آئے گی۔ مشتبہ شجاع الرحمان کا مزید کہنا تھا، اپوزیشن نے بجٹ پر تجاویز دینے کے بجائے الزام تراشی اور گالم گلوچ پر وقت ضائع کیا۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات کا پروپیگنڈا حقائق کے برعکس ہے۔ اپوزیشن کے معزز ممبران ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں، وہ فیڈرل بجٹ پہ بات کرتے رہے یہاں پہ جی۔ اب فیڈرل بجٹ پہ میرا خیال ہے کہ ہمارا تو دائرہ اختیار نہیں ہے اس سیشن میں بات کرنے کے۔ باہر ہم کر سکتے ہیں، میڈیا پہ کر سکتے ہیں، باہر لوگوں میں کر سکتے ہیں، بٹ یہ اسپیسیفکلی ہمارے پروونشل بجٹ سے ریلیٹڈ تھا تو ہمیں پروونشل بجٹ تک ہی رہنا چاہیے تھا۔ ایوان میں وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اپوزیشن کی تنقید پر غصے میں آ گئے اور کہا کہ حلف اٹھانے کو تیار ہوں، 5 سال میں کرپشن کروں تو خدا کا عذاب نازل ہو۔ بجٹ کی منظوری کا عمل بدھ کے روز مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرہ مین ساکی ملک کے ساتھ راؤد الشاد حسین، سٹی 42۔ ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس بڑھانے کی منظوری، دور دراز علاقوں میں عارضی بنیادوں پر ڈاکٹرز تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ کسان کارڈ سکھ میرج ایکٹ کی منظوری، پنجاب آب پاک اتھارٹی کا ترمیمی ایکٹ بھی منظور۔ آب پاک اتھارٹی کا نام صاف پانی اتھارٹی ہوگا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں 56 نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ دور دراز کے علاقوں میں عارضی بنیادوں پر ڈاکٹر تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ کسان کارڈ سکھ میرج ایکٹ کی منظوری، پنجاب آب پاک اتھارٹی کا ترمیمی ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا۔
जबकि आबे पाक अथॉरिटी का नाम साफ पानी अथॉरिटी होगा। पंजाब काबीना के इजलास में 56 निकाती एजेंडे पर बात हुई। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, अदालत आलिया, जदीद सूबाई वज़रा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हल्फ लिया। मैं बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, सूबाई वज़रा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत वफाकी व सूबाई लाफसरान समेत दीगर मौजूद थे। जस्टिस अली बाकर नैफी, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शमस महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शाद करीम, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी भी शरीक थे। जस्टिस असजद जुवैद गुराल, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस आसम हफीज़, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक, जस्टिस अली ज़िया बाजवा समेत दीगर जजेस ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर कानून सेबर बिलाल यासीन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DC राफे हैदर, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, सदर लाहौर बार मुनीर सैन भट्टी, गुलूकार वारस बेग समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद तरमीमी जजेस रोस्टर जारी किया गया, जिसके मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर 29 जून तक 8 डिवीजन और 23 सिंगल बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक मुजरमों की सरकोबी करने वाली क्राइम फाइटर पुलिस टीमों की हौसला अफजाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहादुर अफसरान और एहलकारों को कैश इनामा तारीफी असनाद से नवाजा। उस्मान अनवर ने ज़ियादती केस के मुलज़म को अदालत से सजाए मौत दिलवाने पर सब इंस्पेक्टर आसिया सरफराज और टीम को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। हनी ट्रैप के जरिए खतरनाक मुलज़मान को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने पर कांस्टेबल समरीन जमान को तारीफी सनद और कैश इनाम से नवाजा गया। इगवा बराई तावान के मुलज़मान की गिरफ्तारी, मगवी मोहम्मद नदीम की बाहिफाजत बाजियाबी पर इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान को तारीफी सनद और इनाम से हौसला अफजाई की। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मज़ीद 3 मैचों का फैसला, मुदस्सर रियाज और गोहर नफीस की जोड़ी ने फतह समेटी। निश्चर पाक जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने मलिक शबीर और अजहर मुगल को यकतरफा मुकाबले के 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मलिक नवीद और राना इरफान की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और राजा अख्तर को दिलचस्प मुकाबले के बाद स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दे दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।